चलिए, गुड इवनिंग टू यू ऑल। आप लोग सभी पाइथन के लिए गुड। सबसे पहले तो ये बताइए, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फेमिलियरिटी है? ठीक है, अपन ये मानते हुए पाइथन का कोर्स डिस्कस करेंगे कि आपको एटलीस्ट सी लैंग्वेज के बेसिक्स आते हैं, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात क्योंकि पाइथन पढ़ाते वक्त बहुत सारी चीजें हम प्रीवियस लैंग्वेजेस के साथ कंपेयर करेंगे। तो आपको अगर सी के बेसिक्स आते होंगे तो आप ज्यादा बेटर से समझ पाएंगे कि पाइथन को दुनिया की सबसे सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज क्यों माना गया है। ऐसा नहीं है कि आपको सी बिल्कुल नहीं आती है तो आप पाइथन नहीं सीख पाएंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे। लेकिन जो कंपैरेटिव बातें हैं, जो कंपैरिजन की चीजें हैं, वो चीजों को समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप बेसिक लेवल की सी कर लें, इतना कि आप सी में अपना नाम प्रिंट कर लें, इतना कि आप सी में 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बना लें। तो प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये चीजें आपने सी में अगर यूज करी होंगी तो ज्यादा इजी वे में आप पाइथन को सीख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ सकते हैं जो आज के लेक्चर में आपको नजर आएगी। ठीक। अब सबसे पहले मैं आपको आज के लेक्चर का एजेंडा बताता हूं। आज हम क्या क्या करने वाले हैं, किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह जैसा मैं हर बार बताता हूं, सबसे पहले 5 मिनट का हमारा डिस्कशन होगा प्रोग्रामिंग क्यों बनी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है, खास तौर पे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस पर्पज के लिए बनाई जाती है, इस पे। अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा होगा पाइथन अपने आप में क्या है, पाइथन कब बनी, पाइथन किसने बनाई। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आखिरी की कुछ जरूरी पॉइंट, पाइथन क्या कर सकती है। इनफैक्ट ये कहना पाइथन क्या कर सकती है पाइथन के पोटेंशियल को कम कर देता है। उल्टा पूछना चाहिए, पाइथन नहीं कर सकती है। और शायद ही दुनिया में कोई ऐसे एप्लीकेशन कोडिंग है जो आप पाइथन जैसी लैंग्वेज में ना पाएं। दूसरा, आज 2018 में पाइथन की क्या इंपॉर्टेंस है, पाइथन क्यों 2018 में आपको पढ़नी चाहिए, और पाइथन के वो कौन कौन से यूनिक और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो पाइथन को एज अ लैंग्वेज मार्केट में इतना ज्यादा पॉपुलर कर चुके हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नेसेसिटी क्या है। आप बताइए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई जाती है। नॉर्मली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक काम होता है टू प्रोवाइड इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। आप जो बोलते हैं वो मशीन के समझ में नहीं आता, मशीन को समझ में आती है सिर्फ एक भाषा, विच इज द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। मशीन जो रेस्पॉन्स करती है वो आपके समझ में नहीं आता, क्योंकि मशीन का रेस्पॉन्स बाइनरी होता है। मुझे और आपको वर्ल्ड लेवल की स्पोकन लैंग्वेजेस समझ में आती हैं, लाइक हिंदी और इंग्लिश। तो मेरी कही गई बात को मशीन तक, मशीन के फॉर्म में ले जाए, वहां से आने वाले रिस्पॉन्स को मेरे फॉर्म में कन्वर्ट करे। दैट इज द होल सोल जॉब ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपने अगर कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा हर लैंग्वेज को बनाने का, हर लैंग्वेज को क्रिएट करने का एक सॉलिड रीजन होता है। बाय द वे, दुनिया में कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आपको रफ किया हो तो दुनिया में देर आर रफली 800 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रेजेंट। और 99% लैंग्वेजेस मार्केट में ऐसी हैं जिनका एक स्पेसिफिक है, जो एक कारण से बनाई गई लैंग्वेज है। जैसे आप मुझे बताइए, अगर सी के बेसिक्स आपको ध्यान हो, सी लैंग्वेज क्यों बनी थी। सी दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी? नो, नॉट एट ऑल। दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो फोरट्रैन थी, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। सी लैंग्वेज अगर आपको याद हो तो 72 में बनी थी, और इस एम से बनी थी कि सी लैंग्वेज पढ़ने के बाद, सी लैंग्वेज सीखने के बाद हमारा सिस्टम लेवल इंटरैक्शन आसान हो जाए। सिस्टम लेवल इंटरैक्शन मतलब ऐसे प्रोग्राम्स बनाना विच कैन इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर ऑफ, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट से इंटरैक्शन इजी हो जाए। इस पर्पज से लोगों ने सी लैंग्वेज को डिजाइन। सी लैंग्वेज सबसे बेहतरीन इंटरैक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम से देती है। सी लैंग्वेज सबसे बेहतरीन इंटरैक्शन आपके सिस्टम के हार्डवेयर से देती है। इसलिए अगर आपने कभी डिवाइस ड्राइवर्स का नाम सुना है, डिवाइस ड्राइवर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ओएस और हार्डवेयर के बीच का करवाते हैं कम्युनिकेशन। तो जितने सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स हुए, कंपाइलर्स हुए, लिंकर्स हुए, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुए, दे आर पॉपुलरली डिजाइन यूजिंग सी लैंग्वेज। ठीक है, सी कब बनी थी? मैंने बताया 1972 में। 1970 कर 1980 तक सी लैंग्वेज ने मार्केट को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करा। इनफैक्ट उस जमाने में यह माना जाता था कि अगर आपको जॉब करनी है तो बाकी कोई लैंग्वेज आपको आए ना आए, आपको सी लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। क्योंकि एट दैट टाइम अगर हमें हार्डवेयर इंटरेक्शन करना होता था तो सी से मुश्किल एक लैंग्वेज लोग सीखते थे। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से तो नाम आपने सुना होगा असेंबली लैंग्वेज, जिसको सीखना, पढ़ना, उसके अंदर कोडिंग कर पाना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इस काम को सिंप्लीफाई करा था सी ने। 72 से लेकर 1980 तक
मैक्सिमम सॉफ्टवेयर जो दुनिया में बने थे वो बने थे यूजिंग सी लैंग्वेज। लेकिन जब 1980s का एरा आया, अगर आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानते हो तो 80s के अंदर पर्सनल कंप्यूटर्स अवेलेबल हुए। पर्सनल कंप्यूटर मतलब आम इंसान की पहुंच में कंप्यूटर्स आने लग गए। तो जब लोगों की रीच में कंप्यूटर्स आने लग गए तो कई तरीके के सॉफ्टवेयर बनने लगे, और तब पहली बार लोगों को यह एहसास हुआ कि हमारे प्रोग्राम में सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए। हम इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इतना बढ़िया कोड करते हैं, किस मतलब का अगर कोई हैकर हमारे सिस्टम पे अटैक कर दे और हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी को स्पॉइल कर दे। तो पहली बार दुनिया में लोगों को अहमियत समझ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहूंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 1980 में थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 1960s में ही आ गई थी। दुनिया की फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होने का क्रेडिट जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जाता है उसका नाम है सिमुला 67। ये दुनिया की फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। लेकिन लोगों ने तब ऊप्स की अहमियत को नहीं समझा था, उसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करा लोगों। अच्छा, नोट्स बनाने की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ये सारी स्लाइड्स आप लोगों के लिए हैं। लेक्चर्स के बाद, हर लेक्चर के बाद स्लाइड्स आपको मेल हो, आप वो लिखना जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे। हर बात को नोट करने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मैं जो पढ़ाऊंगा वो सब स्लाइड्स में अवेलेबल है, और जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं दूंगा, आपको लिखने को बोल दूंगा। सो सिर्फ ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट। शुरू के 10 लेक्चर आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये आपने फर्मली पढ़ लिए तो पाइथन बिल्कुल वॉक हो जाएगा। इतनी सिंपल, इतनी इंटरेस्टिंग, जितनी आपने कोई लैंग्वेज अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी। इसे बस बेसिक लेक्चर्स ध्यान से पढ़ लीजिए, बाकी तो पाइथन में बहुत कुछ आप आराम से सीख जाओ। इसमें मैंने नोट्स बिल्कुल में फ्री आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको यहां से डायरेक्टली लेक्चर के बाद नोट्स मेल हो जाएगा। बस मेल आईडीज वहां पे डिपॉजिट कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सी डबल प्लस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आई 1980 के सामने डेटा सिक्योरिटी नाम का कॉन्सेप्ट आया। माइक्रोसॉफ्ट जो दुनिया की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, शायद आप ना जानते हो, उसके मैक्सिमम सॉफ्टवेयर डेवलप करे गए हैं यूजिंग सी प्लस प्लस। जैसे प्रोडक्ट ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। एडोब का नाम सुना है आपने? एडोब इज वन ऑफ द कंपनीज जिसके कई पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जैसे एडोब एक्रोबैट, एडोब पेज मेकर, एडोब फोटोशॉप, दे ऑल आर डेवलप यूजिंग सी प्लस प्लस। और ये मैं नहीं, ये इंसान कह रहा है जितने सी डबल प्लस बनाई है। किसने बनाई है? ब्यान स्ट्रोस्ट्रप। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, ये इनकी वेबसाइट है जिसपे आपको सारे सॉफ्टवेयर्स के नाम मिलेंगे जो सी डबल प्लस लैंग्वेज में करे गए हैं डिजाइन। ये सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं, they all softwares were developed using C++ language. Winamp media player was one of the most popular MP3 ये सब C++ लैंग्वेज के अंदर बने। तो C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, C एक सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं, हर लैंग्वेज एक स्पेसिफिक एम के साथ मार्केट के अंदर आई है। पाइथन जो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, पाइथन जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, पाइथन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब पाइथन एक स्पेसिफिक डोमेन की प्रोग्रामिंग करने की लैंग्वेज नहीं है। पाइथन इतनी पावरफुल है, पाइथन में इतना वास्ट चीजें अवेलेबल हैं कि आप एप्लीकेशन लेवल की कई तरीके की प्रोग्रामिंग पाइथन जैसी लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं। तो कोई भी आपसे बोलेगा मुझे सिंपल इंग्लिश में पाइथन की डेफिनेशन दो, आप एक ही लाइन बोलेंगे, जनरल पर्पस एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बंदा बोलेगा यार ये जो टर्म तुमने बोले जनरल पर्पस और पावरफुल, इनको तो एक्सप्लेन करो। तो आप बोलेंगे सर सी लैंग्वेज सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। आज दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज है जावा। जावा यूज होती है टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस और एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जैसे एक आम इंसान वेबसाइट बुलाता है, राइट। इन लोग लैंग्वेजेस के अपने डोमेन्स हैं। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, जिसमें आप वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, जिसमें आप मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। हर तरीके की एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं यूजिंग द लैंग्वेज पाइथन। और सबसे अच्छी बात यह है, इतनी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस के बावजूद पाइथन दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको हर जगह ये लाइन लिखी हुई दिखेगी कि एक बच्चा भी, स्कूल जाने वाला इंसान बंदा भी पाइथन लैंग्वेज सीख सकता है। पाइथन के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग की नॉलेज की जरूरत आपको नहीं है। इतनी सिंपल लेकिन इतनी पावरफुल ये लैंग्वेज है। क्या क्या डोमेन्स है पाइथन के आपके सामने हैं। पाइथन में आप डेस्कटॉप एप्स बना सकते हैं। आप सब जानते होंगे डेस्कटॉप एप्स वो एप्स होती हैं जो सिंगल कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करके रन की जाती हैं। A very good example of a desktop application is a calculator. Another very good example is antivirus.
ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो जिस कंप्यूटर पे चलने हैं उस कंप्यूटर पे करे जाते हैं इंस्टॉल। आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप आईडीईज डालते हैं। दीज आईडीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इस तरह की एप्लीकेशंस बहुत इजीली डेवलप की जा सकती है लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दैट पाइथन में हम डेवलप कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन। दुनिया की सबसे पॉपुलर वीडियो शेयरिंग वेबसाइट कौन सी? यूट्यूब, डेवलप की गई है यूजिंग पाइथन। दुनिया की सबसे पॉपुलर फोटो शेयरिंग वेबसाइट इंस्टाग्राम, डेवलप की गई है यूजिंग पाइथन। दुनिया की सबसे पॉपुलर फाइल शेयरिंग वेबसाइट ड्रॉपबॉक्स भी डेवलप करी गई है यूजिंग पाइथन। तो वेब एप्लीकेशंस में तो पाइथन का कुछ ज्यादा ही पेनिट्रेशन है। कैड प्रोग्रामिंग आप पाइथन से कर सकते हैं। कैड जानते हैं? कंप्यूटर डिजाइनिंग। इतने सोफिस्टिकेटेड कार्स बनती हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड मोटर बाइक्स बनती हैं, इनका जो डिजाइन कैड सिस्टम्स के थ्रू करा जाता है। उसकी भी जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो की जा सकती है यूजिंग पाइथन। इमेज एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं, 3D एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। हर तरीके की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। या एक और बात आप नोटिस में मैं लाना चाहूंगा, या एक बहुत पॉपुलर टर्म आपको नहीं दिख रहा होगा जो आज मार्केट में बहुत डोमेन है, एंड दैट इज मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मैंने आप इसलिए नहीं कि पाइथन में मोबाइल एप्लीकेशंस नहीं बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। प्रॉब्लम इतनी सी है, पाइथन मोबाइल एप्लीकेशन पाइथन के पुराने वर्जन बनती हैं, इसलिए अधिकतर मोबाइल एप्स बनाने वाली कंपनीज पाइथन की जगह ज्यादा प्रेफर करती हैं कि वो यूज करें एंड्रॉइड के लिए जावा, या iOS एप्लीकेशंस बना रही हैं तो यूज करें स्विफ्ट। ऐसा नहीं है कि पाइथन में मोबाइल एप्स नहीं बनती हैं, पाइथन में भी मोबाइल एप्स पॉसिबल है, बट मोबाइल एप्लीकेशन में पाइथन थोड़ी सी वीक है, या यूं कह लीजिए उतनी वैरायटी नहीं है पाइथन के पास जितनी वैरायटी पाइथन के पास वेब एप्लीकेशन या कैट इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के लिए है। तो शायद ही कोई डोमेन ऐसा है जो पाइथन से अछूता है। तरीके की एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग आप डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। इवन आपको जानकर थोड़ा सा सरप्राइज होगा, आप पाइथन के कोड्स से बैठकर सीधे सी .NET के कोड्स को कॉल कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, CLRSCR कॉल करने का कोड सी में लिख दूं और पाइथन में बैठकर उस कोड को कॉल कर लूंगा तो मेरे लिए पाइथन को कर देगी क्लियर। बहुत कम लैंग्वेजेस ये सपोर्ट देती हैं कि एक लैंग्वेज बैठकर आप दूसरे लैंग्वेज के कोड को कॉल कर ले, एंड पाइथन ऑफर्स द सपोर्ट। इसलिए पाइथन में आप हर तरीके की एप्लीकेशन को कर सकते हैं डेवलप, राइट? दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट पाइथन। अब थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं पाइथन की। पाइथन बनाई किसने? ये आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज, इनको प्रोनाउंस कीजिए। गीडो, नॉट गूडो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये उससे परेशान थे, इनके ब्लॉग पे पढ़िए। ये इंसान बहुत परेशान रहता है, नाम पटाते हैं, गूडो गूडो बुलाते रहते हैं। His name is not pronounced as Guido, it's Guido. Guido van Rossum नीदरलैंड्स के कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर में काम करते थे। एक मैथमेटिशियन है, एक साइंटिस्ट भी हैं, और इस बंदे ने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करा। जब ये अपने इंस्टीट्यूट में काम करते थे तो ये लोग अपनी एप्लीकेशंस एक और लैंग्वेज में डेवलप करा करते थे, जिस लैंग्वेज का नाम इन्होंने रखा। ये बंदा इस बात से परेशान था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उनके सिंटेक्सेस इतने टिपिकल। मैं आपसे सी की बात कर रहा था, आप सबने अगर सी में कोडिंग करी हो तो आपको याद होगा आफ्टर एवरी स्टेटमेंट इन सी वी हैव टू पुट अ सेमीकोलन। जरा भी एक सेमीकोलन आपके कोड में मिस हो गया तो प्रोग्राम जनरेट करने लगता है सिंटेक्स एरर। सी के साथ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, फॉर एवरी ब्रेस यू शुड हैव अ करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रेस। इन सारी दिक्कत के लिए इस पर्टिकुलर इंसान ने, मिस्टर रॉसन ने, पाइथन लैंग्वेज को, और आपको यकीन नहीं होगा, इन्होंने शौकिया तौर पे, हॉबी के तौर पे क्रिसमस की छुट्टियों में पाइथन लैंग्वेज को डेवलप शुरू करा था वे बैक इन द ईयर 1989। और पाइथन का जो फर्स्ट वर्जन इन्होंने मार्केट में दिया था वो 1991 में आया था। 1991 वो ईयर था जब पाइथन का फर्स्ट वर्जन हुआ। जब हिस्ट्री बताऊंगा तो आपको एग्जैक्ट डेट्स बताऊंगा। और इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस लैंग्वेज को इस पर्पज से बना रहे हैं कि दुनिया में बहुत ज्यादा डोमेन्स पे उस पे काम हो। वो तो आज 2018 साल है जिसमें पाइथन की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है कि आज जितनी भी एप्लीकेशंस बन रही हैं उसमें लोगों की नंबर 1 चॉइस बनकर आ रही है पाइथन। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्टैटिस्टिक्स बोल रही हैं, जो आपको भी मैं दिखाऊंगा। तो इन्होंने सिर्फ एक हॉबी के तौर पे लैंग्वेज करा कि लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो बिगनर सिंटैक्स ना हो और बड़े आराम से कोई इसके अंदर कोड को डिजाइन कर पाए। अभी आप डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा कैसे आप सी में छोटे छोटे कोड्स लिखते हैं और वो कितने छोटे हो जाते हैं जब आप उनको डिजाइन करते हैं। अब उसके बाद और आज का टाइम है 19
1991 से लेकर आज जो पाइथन 2018 में आपको मिल रही है, कितने साल हो गए? 27 साल हो गए। इन 27 सालों में पाइथन ने इतनी ग्रोथ की है, इतनी ग्रो करी कि कई जगहों पर कई पॉपुलर एप्लीकेशंस डेवलप की गई हैं यूजिंग पाइथन। यहाँ की टॉप कंपनीज की प्रेफर्ड चॉइस है पाइथन। गूगल सभी जानते हैं, गूगल बहुत चीजों को टेक्निकली सपोर्ट करता है। एक तो गूगल ने सपोर्ट करना शुरू करा था एंड्रॉइड को, 2005 में गूगल ने एंड्रॉइड को टेक ओवर करा, और आज 2018 में देखिए एंड्रॉइड दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है। दुनिया में जितने स्मार्टफोन्स बिकते हैं, मैक्सिमम शेयर उसमें एंड्रॉइड फोन्स का होता है। वही गूगल अब ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि आने वाले 5 में पाइथन की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट हाई हो जाएगी। और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो नाम सुने होंगे, इनको गूगल सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहा है। इनका सबसे बड़ा डेमो है कि गूगल ड्राइवरलेस कार्स बना रहा है। टेस्ला एक कंपनी है जिसने इस कार को लॉन्च भी कर दिया है। इन सब के पीछे जो एल्गोरिथम्स और कोडिंग की गई है विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज। तो गूगल का पाइथन को सपोर्ट करना, गूगल ने पाइथन के ट्यूटोरियल्स तक लॉन्च किए हैं। आप गूगल पे जाइए, आपको गूगल के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे फॉर पाइथन लैंग्वेज। इस बात को इंडिकेट करता है कि पाइथन इज द फ्यूचर। गूगल ने अपनी तरफ से प्रेडिक्ट दिया। एग्जैक्टली पाइथन ना बोले, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर द फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी। और उसके लिए पाइथन इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस जिसमें इनकी कोडिंग अपन लोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और बातें रिगार्डिंग पाइथन। पाइथन का नाम, पाइथन का नाम बड़ा फनी से पड़ा। 99% बिगनर्स सोचते हैं पाइथन मतलब सांप। हालांकि लोगो भी आपको सांप बना हुआ दिखता है अगर आप पाइथन का लोगो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो, राइट। लेकिन पाइथन का नाम इंस्पायर्ड एक कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी टीवी सीरीज है, जिस सीरियल का नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। मिस्टर रॉसम को ये सीरियल बहुत पसंद था, और इस सीरियल को क्योंकि वो बहुत हल्के फुल्के मूड में देखते थे, उन्होंने सोचा मेरी लैंग्वेज भी बहुत हल्की फुल्की लैंग्वेज है। उन्होंने उस लैंग्वेज का नाम इस बंदे के सरनेम से इंस्पायर होकर दिया। मॉन्टी पाइथन के सरनेम से इंस्पायर हुआ नाम पाइथन। तो लैंग्वेज बनाई, एक हॉबी के तौर पे गई, लैंग्वेज को डेवलप करा गया जस्ट एक फन के लिए। लेकिन आज लैंग्वेज इतनी पॉपुलर है कि जावा जैसी टॉप लैंग्वेज को टक्कर दे रही है। पॉपुलैरिटी में आज जहां जावा है उसके जस्ट आसपास पहुंच चुकी है पाइथन लैंग्वेज, राइट। उसके बाद आगे की बात अगर अपन करें तो गुडो वॉन रॉसम ने पाइथन बना, गुडो वॉन रॉसम पाइथन डिजाइन। आज की तारीख में अगर कोई आपसे पूछता है पाइथन को कौन हैंडल करता है, कौन पाइथन को टेक ओवर कर चुका है, तो पाइथन आज की तारीख में बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ अ फाउंडेशन हुज नेम इज पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। जैसे आप सब जानते होंगे जावा को हैंडल करता है ओरेकल। जावा बनती है तो ओरेकल उसको डिजाइन करता है। डॉटनेट के पीछे माइक्रोसॉफ्ट है, पीएचपी के पीछे जेंड माइक्रोसिस्टम। ऐसे पाइथन बनता है, उसे हैंडल करने का काम पीएसएफ करती है। पीएसएफ का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जो यूएसए के अंदर है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम लोगों के यहाँ एनजीओज होते हैं, जैसे यहाँ एनजीओज आपको मिलेंगे, ऐसे वहां आपको मिलेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उनमें से एक का नाम और इसी के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रॉसम, जिन्होंने पाइथन को करा है डिजाइन। आज कहां है? आज मिस्टर रॉसम ड्रॉप बॉक्स में काम कर रहे हैं। इससे पहले कहां थे? इससे पहले गूगल में काम करते थे। आज इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, और पाइथन में जो भी अपडेट्स हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को लीड करती है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसी की वेबसाइट से अपन लोग अगले लेक्चर में पाइथन डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। इसी साइट पे आपको जाना होगा और यहीं से पाइथन आपको इंस्टॉल करने को मिलेगा। तो आज की तारीख याद रखिएगा, पाइथन इज हैंडल्ड एंड गवर्न्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन हुज नेम इज पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इससे ज्यादा हिस्ट्री आपके पाइथन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पाइथन में किस तरह की अपन एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये कुछ लिस्ट है जो पाइथन के डोमेन में आती है, जिस तरह की एप्स हम पाइथन में डिजाइन कर पाते हैं। पाइथन कैन बी यूज्ड टू डेवलप जीयूआई एप्लीकेशन, पाइथन कैन बी यूज्ड टू डेवलप वेब एप्लीकेशन, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, रास्पबेरी पाई, गेम डेवलपमेंट। सबका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देता हूं ताकि आप किसी भी इंटरव्यू में ये प्रूव कर पाए कि पाइथन इन सभी के अंदर किस तरीके से की जाती है यूज। शुरू करते हैं जियो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जैसा मैंने कहा, कैलकुलेटर या कोई भी ऐसी ऐप है जिसे आप कंप्यूटर पे रन करते हैं तो आउटपुट उसका आपको आपके डेस्कटॉप पे दिखता है। एक नोटपैड की भी बात मैं करूं तो दैट इज अ GUI एप्लीकेशन, एंड सच एप्लीकेशंस कैन बी वेरी वेरी इजीली डेवलप यूजिंग पाइथन। अब एक जरूरी बात फ्रॉम डे वन दिमाग में रख लीजिएगा, पाइथन एक ऐसी टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज है जिसमें ढेर सारी आपको बिल्ट इन मिलती हैं लाइब्रेरीज। ये वर्ड सुना है कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? लाइब्रेरी सुना होगा। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज करी है
तो आप जानते होंगे हर लैंग्वेज आपको कुछ बने बनाए फंक्शंस देती है। जो लोग सी के बैकग्राउंड से, आपको पता होगा ये फंक्शंस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेडर फाइल। जो जावा बैकग्राउंड से, उसने सुना होगा ये फंक्शंस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस। जावा में पैकेजेस हैं, पैकेजेस में क्लासेस हैं, क्लासेस में फंक्शंस हैं। बिल्कुल ऐसे पाइथन के अंदर हमें मिलती हैं कई सारी लाइब्रेरीज। इनमें से जो एप्लीकेशंस की लाइब्रेरीज हैं, दे आर कॉल्ड एज पाई एंड टीकेंटर। ये हमारे सिलेबस में है, हम आगे इन लाइब्रेरीज को पढ़कर डेवलप कर सकते हैं एज जीयूआई एप्लीकेशन। पाइथन की पहली इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ। पाइथन की दूसरी इंपॉर्टेंट, पाइथन में आप वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड क्लास डेवलप कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन। मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिया, इंस्टाग्राम पाइथन में कोडेड है, यूट्यूब पाइथन में कोडेड है, ड्रॉपबॉक्स पाइथन में कोडेड है। और अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपने पेपैल का नाम सुना होगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे एक पेमेंट सिस्टम है, दैट इज कोडेड यूजिंग पाइथन। ये पाइथन की पॉपुलैरिटी है। आप एंटरटेनमेंट के लिए पाइथन को यूज कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के लिए पाइथन को यूज कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग पाइथन में हो सकती है। ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशन कैन बी वेरी इजीली डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ पाइथन। आगे मैं आपको उन कंपनीज की लिस्ट दिखाऊंगा जो मेजरली पाइथन पे काम, नंबर 1 है, राइट। नेक्स्ट, और इसके लिए पाइथन के पास लाइब्रेरीज भी हैं, फ्रेमवर्क्स भी हैं। जैसे मैंने कहा जीयूआई के लिए पाईक्यूटी और टिकिंटर हैं। ऐसे वेब एप्लीकेशंस के लिए जो एडवांस पाइथन कोर्स में अपन पढ़ेंगे, वी हैव फ्रेमवर्क्स लाइक जैंगो, डी साइलेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा, पिरामिड एंड फ्लास्क। ये सिर्फ टर्म्स है जो आपको सुनने हैं, जिनसे आपको ये पता चलेगा कि ये चीजें आप अपने सिलेबस में कवर करेंगे, पाइथन में आप बढ़ते जाएंगे आगे। थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ पाइथन की, पाइथन में आप डेटा एनालिटिक्स की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बताइए, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, ये सुना है? क्या होता है ये? व्हाट इज बिग डेटा? 1 GB का डेटा, 10 GB का डेटा, व्हाट इज बिग डेटा? और ये आता कहां से और कौन प्रोड्यूस करता है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना आज की तारीख में? जब भी आप इंटरनेट लॉग इन करके कुछ सर्च करते हैं, किसी साइट को विजिट करते हैं, किसी साइट को सर्व करते हैं, आपको नहीं पता आप ढेर सारा डेटा प्रोड्यूस करते हैं। ये सारा डेटा कंपनीज कलेक्ट करती हैं, ये सारा डेटा कंपनीज अपने सर्वर पे, जिसे आप बोलते हैं क्लाउड, वहां ले जाकर सेव करती हैं। इस डेटा के ऊपर चलती हैं तरह तरह की एल्गोरिदम्स, जिनको कंपनीज अपने बिजनेस प्रेडिक्शन के लिए, बिजनेस एनालिसिस के लिए यूज करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कुछ। आपने अमेजोन पे जाके मोबाइल परचेस करा, आपने गौर करा होगा, आप कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट अमेजोन पे खरीदते हैं तो नीचे आपको कुछ सजेशन मिलते हैं कि जिस बंदे ने मोबाइल खरीदा उसने ये केस भी खरीदा, ये हेडफोन भी खरीदा। मतलब बंदा ब्रेड खरीदने आ रहा है तो आप उसे बटर बेचेंगे, ब्रेड बटर ले लेगा तो आप उसे एग देंगे। ये इन सब की एल्गोरिथम लिखी जाती हैं ताकि लोगों का ट्रेंड, लोगों का शौक पता करा जाए और उसको कंपनीज बिजनेस के लिए यूज करें। एंड दैट इज नथिंग बट डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस दुनिया की वो फील्ड है जिसमें आपसे जो डेटा प्रोड्यूस होता है, आप दिन भर में इंटरनेट पे क्या देखते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं तो किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, उसको कंपनीज यूज करती हैं अपने बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। और यहां पर दो लैंग्वेज पॉपुलर हैं जिनमें बिजनेस डेटा एनालिसिस की एप्लीकेशंस बनती हैं। वन इज जावा एंड अदर वन इज पाइथन। फेसबुक उठा लीजिए, डेटा एनालिसिस पे काम करती है। गूगल डेटा एनालिसिस पे काम करती है। फ्लिपकार्ट काम करती है। फ्लिपकार्ट को किसने खरीद लिया? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट काम करती है। हर बड़ी कंपनी को सर्फिंग हैबिट चाहिए और वो चाहती है कस्टमर इंटरनेट पे जो चीजें एक्सेप्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स आपकी प्राइवेसी को इंटरफियर करे बगैर, वो आपका वो डेटा लेंगे और उस डेटा के बेस पर फिर अपने बिजनेस को करेंगे प्रमोट। आपने कभी ऑब्जर्व करा है, आपको बहुत सारी मेल्स आती हैं उन साइट से भी जहां आपने कभी रजिस्टर नहीं करा होगा। कैसे आती है? उन साइट्स को ये डेटा अवेलेबल करवाया जाता है दूसरी साइट से जो आपके सर्फिंग ट्रेंड्स को करती हैं हैंडल, और इन सब के लिए यूज होती है एल्गोरिथम। इसमें आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, हम पाइथन की लाइब्रेरीज पढ़ेंगे विच आर नमपाई एंड पांडास, जो डेटा एनालिसिस, या हडूप नाम सुना है? हडूप जैसे प्लेटफॉर्म की प्रोग्राम करने के काम में आते हैं। ये सब के पीछे जो लैंग्वेज लगी है दैट इज पाइथन। देन पाइथन का अगला डोमेन इज मशीन लर्निंग। आप बताइए व्हाट इज मशीन लर्निंग? एक मशीन अगर एक इंसान की तरह चीजों को एनालाइज कर पाए, एक कंप्यूटर, एक मशीन अगर अपने एक्सपीरियंस पाए, तो अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग। आजकल के 99% मोबाइल्स में फेस अनलॉक, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। गेस करिए मशीन लर्निंग कैसे हैंडल करता है? आप इसको मशीन स्कैन करती है। अब बार जब भी आपका फेस मशीन के सामने, मोबाइल के सामने आता है, एक एल्गोरिथम चलती है जो आपके फेस
पॉइंट्स उठाती है और उससे एग्जिस्टिंग डेटा के साथ कंपेयर करती है, और तब पता चलता है कि ये बंदा वही है, तो फोन अनलॉक होता है या फिर नहीं होता है। ऑल सच काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम्स आर डेवलप इन मशीन लर्निंग। बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्ट करने की जो एल्गोरिथम लगती है, दैट इज डेवलप विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। एक इंसान फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक कंप्यूटर फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकता है फ्रॉड के पिछले डेटा का एनालिसिस। तो मशीन लर्निंग के लिए आर कोडेड पाइथन। मशीन लर्निंग की सबसे पॉपुलर एल्गोरिथम गूगल ने बनाई है, और उस एल्गोरिथम क्या है, उस फ्रेमवर्क का नाम है टेंसरफ्लो। ये पाइथन के लिए डेवलप की गई है, गूगल सबसे ज्यादा कर रहा है प्रमोट। नेक्स्ट जो आप पाइथन में कर सकते हैं, दैट इज प्रोग्रामिंग रेस्पबेरी पाई। सुना है नाम इसका आपने, जानते हैं क्या है, क्या होता है? वेरी गुड। डायग्राम में कहां दिख रहा है? ये जो येलो कलर का दिख रहा है, दिस इज रेस्पबेरी पाई। आपके पास कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर मॉनिटर है, कंप्यूटर में एक कीबोर्ड होता है और एक सीपीयू होता है। सीपीयू को हटा दीजिए, छोटा सा उसकी जगह एक डिवाइस लगा दीजिए, ये भी एक इंटेलिजेंट सीपीयू की तरह काम कर सकता है, और छोटी छोटी एप्लीकेशंस आप आराम से डेवलप कर सकते हैं ऑन रेस्पबेरी पाई। आप नाम जानते हो तो आईओटी सुना है? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये दुनिया में आज बहुत पॉपुलर होने वाली टेक्नोलॉजी है, जिसमें अपन कोड्स के थ्रू अपने घर के को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लासरूम में हूं, मैं चाहता हूं मैं कार में पहुंचूं, कार खोलूं उससे पहले कार का एसी ऑन हो जाए। आई कैन राइट एन एप्लीकेशन जो मेरे कार का एसी ऑन कर देगा। आई कैन राइट एन एप्लीकेशन जो मेरे घर के फैन, कूलर, इन सबको वाया कोड हैंडल करने देगा। अब ये जो रास्पबेरी पाई है, ये अपने आप में हार्डवेयर है, इसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक लैंग्वेज चाहिएगी, और आप सब जानकर सरप्राइज होंगे ये लैंग्वेज नंबर 1 लेवल पे रास्पबेरी पाई के लिए होती है। तो रोबोटिक्स की प्रोग्रामिंग, आईओटी की प्रोग्रामिंग, ये सब हम लोग कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। या पाइथन लैंग्वेज सीखिए और आपके सामने सारे डोमेन्स खुल जाएंगे, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन करना हो, पाइथन उस स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो रास्पबेरी पाई की भी कोडिंग की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ पाइथन। जी, उसमें उसकी लैंग्वेज होती है, रास्पबेरी पाई के अंदर आप यूज कर सकते हैं आराम से। क्लियर? Then Python is one of the favorite languages for developing games. अगर इनमें से किसी के नाम आपने सुने हो, Battlefield 2, Civilization 4, they all are world popular games and they are developed with the help of Python. ये Python के डोमेन से इस तरह की एप्लीकेशंस हम Python के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक? अब बात करते हैं Python प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले Python के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स की। Python दुनिया की चौथी सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनकर आई है साल 2018 के अंदर। ये टॉप 4 लैंग्वेजेस है दुनिया में। नंबर 1 स्लॉट पे आज भी जावा है, नंबर 2 स्लॉट पे सी, नंबर 3 पे सी प्लस, नंबर 4 स्लॉट पे। और एक अच्छी बात, पाइथन से ज्यादा फास्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है। आप ग्रोथ देखिए पाइथन की आपको मिलेगी, जावा में ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है। इतने ज्यादा जावा डेवलपर्स मार्केट के अंदर हो गए हैं, डिमांड कम हो गई है। डेवलपर्स की इतनी स्केसिटी है कि पाइथन की डिमांड 5.6% से पिछले एक साल के अंदर बढ़ गई है। इनफैक्ट नोटिस करिए, आप यहां माइनस में जा रहा है, कुछ ही है जिनके आगे आपको प्लस मिलेगा, और उनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ आपको मिल रही है पाइथन। दुनिया की अधिकतर बड़ी कंपनीज पाइथन को, इसीलिए अपन बोलते हैं द फ्यूचर इज पाइथन। अगर कोई कुछ से 5 साल के अपने करियर को सिक्योर करने के लिए, लैंग्वेज कैन बी पाइथन। देखिए कौन कौन सी कंपनीज पाइथन को यूज करती हैं। कोरा नाम सुना है? दुनिया का एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म, कोडेड यूजिंग पाइथन। कॉनिकल नाम सुना है? उबंटू नाम सुना है? उबंटू लिनक्स का एक फ्लेवर है। उबंटू को डिजाइन इस कंपनी ने करा है, दैट यूजेस पाइथन। इस आइकन को तो पहचानते ही होंगे, दिस इज फायरफॉक्स डेवलप यूजिंग पाइथन। नहीं है गूगल, गूगल की जो मेन एल्गोरिथम है, गूगल का सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है? सर्च इंजन। जीमेल भी बाद में है, लोग जीमेल को कम खोलते हैं, गूगल.com ज्यादा खोलते हैं। गूगल क्या है अपने आप में? एक सर्च इंजन, उसके पीछे कोडिंग है जो करती है, दैट कोडिंग डेवलप यूजिंग पाइथन। तो गूगल के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पाइथन पे कोड हैं, पाइथन को गूगल प्रमोट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम गूगल वी हैव बिटटॉरेंट। क्या ये? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप इंटरनेट पे जो फाइल शेयर्ड हैं उन्हें सीधे सीधे कर सकते हैं अपने सिस्टम में डाउनलोड। लोग इलीगल चीजें भी डाउनलोड करते हैं, लीगल भी करते हैं, बट बिटटॉरेंट का जो फर्स्ट वर्जन बना था वो डेवलप करा गया था यूजिंग नासा की स्पेस एजेंसी। इसके मैक्सिमम कोड्स डेवलप करे गए हैं यूजिंग पाइथन। तो यू नेम अ कंपनी, आईबीएम, कोई कंपनी आप ले लीजिए, टॉप नॉच कंपनी है, और नहीं तो पाइथन की शिफ्ट। क्यों? क्योंकि जितने भी आने वाले दिन में
बनेंगी, अगर उनको बनाया जाएगा सबसे इजी वे में, पाइथन नंबर वन चॉइस। ठीक, अब बात करते हैं पाइथन की अपनी स्ट्रेंथ क्या है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये पाइथन का डोमेन क्या क्या है। अब पाइथन के कुछ यूनिक फीचर, क्योंकि गौर करिएगा ये सब आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं, ये सब आप कोड कर कर देखेंगे। आज मैं आपको इनका सिर्फ हिंट दूंगा। शुरू करता हूं पाइथन के सबसे पहले फीचर से। पाइथन को माना जाता है दुनिया की वन ऑफ मोस्ट सिंपल लैंग्वेजेस। कैसे पाइथन दुनिया में सबसे सिंपल है कि प्रूफ के लिए आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। देखिए ध्यान से, ये सी लैंग्वेज का कोड है टू डिस्प्ले अ मैसेज हेलो, हेलो भोपाल, जिसमें आपको हेडर फाइल लगानी पड़ी। आप सबने अगर सी पढ़ी है तो आपको पता होगा एंट्री पॉइंट ऑफ अ सी प्रोग्राम इज ऑलवेज मेन। मेन के अंदर अपन ने लिखा है प्रिंट में लिखा है रिटर्न जीरो। इसी काम को करने का नोटिस करिए जावा प्रोग्राम, इतना लंबा चौड़ा बेवकूफ सामने वाला बंदा जावा के अंदर अगर उसे हेलो लिखने को मिले, पहले क्लास बनाओ, फिर उसमें पब्लिक वॉइड मेन, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट तो हेलो होगा। दिस इज हाउ पाइथन प्रिंट्स हेलो। कोई हेडर फाइल, ना कोई क्लास, ना कोई एक्स्ट्रा स्टेटमेंट। तो एक के लिए जितना आसान पाइथन सीखना है उतना आसान कोई और लैंग्वेज सीखना नहीं है। और अगर कोई और लैंग्वेज को आती है तो पाइथन आपके लिए है। आपको इतना सिंपल लगेगा पाइथन का एनवायरनमेंट जितना आपको सी या सी प्लस प्लस में भी देखने को नहीं मिलेगा। एक और डेमो आपको देता हूं। सी लैंग्वेज में आपने अगर प्रोग्रामिंग की है तो एक कोड बनाएगा दो वेरिएबल्स को स्वैप करना। सी के अंदर दो वेरिएबल को स्वैप करने में मिनिमम आपको यूज करनी पड़ेगी 4 लाइनें। एक लाइन का डिक्लेरेशन, 3 लाइनों की स्वैपिंग। जावा में भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही है। पाइथन में नोटिस करिए 2 लाइन में वेरिएबल स्वैप हो गए। देखकर आपको हंसी आ जाएगी, ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, हो गई और बी की आपस में स्वैपिंग। ये पाइथन का बकायदा वैलिड सिंटेक्स है और इतने आसान तरीके से पाइथन में चीजों को आप कर सकते हैं स्वैप। ऐसे ही 2 नंबर ऐड करने हैं, सी के अंदर 2 नंबर ऐड करने हैं तो पहले दोनों को डिक्लेयर करो, उनमें वैल्यू डालो, प्रिंटफ के अंदर फिर आप उनको यूज करो। उसके अलावा हेडर फाइल, मेन, रिटर्न जीरो, ये सब लिखो। पाइथन में नोटिस करिए ए कॉमा बी इक्वल टू 10 कॉमा 20, ए बी में 10 20 आ गया, सीधे सम इज ए प्लस बी। इतना इजी, इतना सिंपल है एक बिगिनर पाइथन से शुरू करना। इसलिए हर जगह आपको मिलेगा पाइथन इज द बिगिनर्स लैंग्वेज। इसका एक और सबसे बड़ा प्रूफ है, अमेरिका की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में पाइथन अब एक और पे जाती है। कुछ साल पहले तक अमेरिका यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में जावा सिखाते थे। वो मानते थे जावा बहुत पॉपुलर है तो एक टेक्निकल बंदे को जावा जरूर आनी चाहिए। अब उन यूनिवर्सिटीज की सोच बदली, जावा की जगह उन्होंने प्रमोट करना शुरू करा है पाइथन को। अभी ऐसे ही आप इन यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को चेक कीजिए, इनके यहाँ सबसे ज्यादा पढ़ाई जाने वाली लैंग्वेज, पॉपुलर लैंग्वेज हो गई है पाइथन, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलिसिटी। नेक्स्ट, पाइथन का अगला फीचर, अगेन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है तो आपको बहुत आराम से समझ आएगा। पाइथन को क्या है, इट्स अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ध्यान से सुनिएगा, कल हम इसकी कोडिंग भी करने वाले हैं। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब समझाऊं उससे पहले मुझे बताइए, किसी भी वेरिएबल को काम में लेने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। मतलब अगर मैं बोलता हूं a इज इक्वल टू 10 तो ये लिखने से पहले इंट ए बोलना पड़ेगा, करेक्ट। सी में अगर मैंने वेरिएबल को कोई डेटा टाइप दे दी तो उसमें उसी टाइप की वैल्यू डाल पाऊंगा, डिफरेंट टाइप की नहीं डाल पाऊंगा, करेक्ट। यानी मैंने बोल दिया इंट ए, मैं ए भोपाल तो आ जाएगी एरर, क्योंकि भोपाल सी की नजरों में एक स्ट्रिंग है और इंटीजर्स कैन नॉट होल्ड स्ट्रिंग। जिन लैंग्वेजेस में ये फीचर्स होते हैं उन्हें अपन बुलाते हैं स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। पाइथन में आपको जानकर सर को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको यह जानकर भी सरप्राइज होगा कि एक ही वेरिएबल में अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे आप अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं। और पाइथन इतनी सुपर इंटेलिजेंट है कि आपके वेरिएबल की वैल्यू देखकर पाइथन इंटरनली उसकी डेटा टाइप कर लेती है। थ्योरी से ज्यादा एग्जांपल मेरी बात आपको समझाएगा। मुझे बताइए ये कोड सी में क्या आउटपुट देगा? परफेक्ट आंसर, ये कोड सी में कंपाइल भी नहीं होगा। भोपाल इज अ स्ट्रिंग, यू कैन नॉट असाइन स्ट्रिंग्स टू इंटीजर्स, सी इसे आउटराइट रिजेक्ट कर देगी। पाइथन में बहुत आराम से आप पहले ए में 10 डालिए, उसके बाद इसी ए में तो ए अभी जो ए तक इंटीजर बना था वही ए अब बन जाएगा स्ट्रिंग, और अगर इसके बाद मैं डाल दूं ए इज इक्वल टू ट्रू तो ये बन जाएगा बुलियन। यानी एक ही वेरिएबल अलग अलग मोमेंट ऑफ अलग अलग तरह की वैल्यूज रख सकता है, क्योंकि पाइथन इज अ बिगिनर्स लैंग्वेज। मिस्टर रॉसम नहीं चाहते थे डेटा टाइप, उस डेटा टाइप की वैल्यूज डालो, कुछ और
तो एरर आए, इन सबसे प्रोग्रामर गुजरे, इसलिए उन्होंने इस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया। पाइथन में हम एज अ प्रोग्रामर भी नहीं बता पाइथन में वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, पाइथन खुद प्रिंट करती है आपके वेरिएबल को असाइन की गई वैल्यू के बेसिस पर। सेम वेरिएबल अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग वैल्यूज कर सकता है होल्ड। दिस मींस पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, राइट। पाइथन का अगला इंपॉर्टेंट फीचर, थ्योरी बाद में पढ़िएगा, इससे पहले मुझे बताइए अगर सी के बेसिक्स याद हो इस कोड का बिहेवियर क्या होगा, जल्दी बताइए। ये क्या है, सी में पहचान रहे हैं, व्हाट इज दिस इज एन एरे। साइज मैंने एरे की रखी 5। ध्यान नहीं रहा, गलती से मुझसे लूप इटरेट हो गया 10 बार, गलती से मैंने लूप 10 बार चला दिया। जो लोग सी जानते हैं, आप मानते हैं कोड कंपाइल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और जब ये रन होगा तो कुछ भी हो सकता है, अगर मेमोरी में हुई तो चल जाएगा, नहीं हुई तो कोड रन टाइम पे कर जाएगा। पाइथन इतनी इंटेलिजेंट और वॉचफुल लैंग्वेज है कि पाइथन अगर रन टाइम पे tools आती हैं तो पाइथन वहीं के वहीं आपके कोड को किल कर देती है, टर्मिनेट कर देती है। और एक वर्ड बोल रहा हूं, अच्छी की आदत डाल लीजिए, जब पाइथन रन टाइम पे आपके प्रोग्राम को किल करती है तो अपन बोलते हैं पाइथन जनरेट कर रही है एक्सेप्शन। आप लोगों ने सी में रन टाइम एरर नाम सुना होगा, इन पाइथन रन टाइम एरर्स आर कॉल्ड एज एक्सेप्शन। जब जब पाइथन में एक्सेप्शन आती है, पाइथन को एक ही चीज पता है, इमीडिएट प्रोग्राम को कर देगी। आपको लगेगा सर इससे फायदा क्या है, फायदा है, अगर आपका कोड कुछ गलत कर रहा है, उस कोड को पाइथन रोक देगी, कोड्स को नहीं कर पाएगा। इसका एक बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जांपल, मैं रोड पे अंधाधुंध स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूं, ट्रैफिक दूसरों से ना टकराऊं, दूसरों को प्रॉब्लम ना दूं, मुझे पकड़ के कर देगा साइड में और चालान काट देगा। जैसे ट्रैफिक वॉच कर रहा है रोड के बिहेवियर को, पाइथन वॉच करती है आपके कोड के बिहेवियर को। जहां आपका कोड पटरी से उतरा वहीं पाइथन जनरेट कर देती है एक्सेप्शन। इसलिए पाइथन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो इन पाइथन देयर आर रूल्स विच वी हैव टू फॉलो, अगर हमने उन्हें तोड़ा पाइथन विल स्टार्ट जनरेटिंग एक्सेप्शन। इसलिए हम मानते हैं पाइथन एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, पाइथन एक रोबस्ट लैंग्वेज है। जबकि सी प्लस प्लस में नोटिस करिए ये कंपाइल भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा और मेमोरी के अंदर अजीब सा बिहेवियर शो करेगा, जगह रही चल जाएगा, जगह नहीं रही कोड शो करने लगेगा एब्सर्ड बिहेवियर। ठीक, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पाइथन, दैट पाइथन इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। चलो बात बताइए, आपने सुना होगा सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नो? ठीक, सी में हम लोग फंक्शंस बना सकते हैं, कैन क्रिएट क्लास, नो। ऑन द अदर हैंड जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिन लोगों को थोड़ी भी जावा तो सुना होगा, क्लास के जावा में आप एक लाइन का कोड नहीं लिख सकते। पाइथन इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है कि पाइथन प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों तरह की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। यानी एज अ पाइथन डेवलपर write a program with using a class, or as a Python developer I can write a program with the help of class. पाइथन बोलती है आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड काम करना है वैसा कर लीजिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम करना है वैसा कर लीजिए। जावा इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी इज जस्ट अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन आपको बेस्ट ऑफ बोथ है, आप प्रोसीजर ओरिएंटेड कोडिंग भी पाइथन में कर सकते हैं, as well as you can develop object oriented programs also in Python। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सब जानते होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वो ब्रांच है जो पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट के अराउंड कन्वर्ट करती है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, सबको पता, एक डेटा और एक फंक्शंस। और इन डेटा और फंक्शंस को हैंडल करने के लिए हम अपने प्रोग्राम में बनाते हैं क्लासेस, उन क्लासेस के हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये जितने पॉपुलर टर्म्स में आपने सुने हैं, वी कैन यूज दीज टर्म्स Python also. Apart from this, Python also supports procedure programming. अगली जरूरी बात, ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, मैं आज आपको हल्का सा हिंट दूंगा इसके बारे में, डिटेल एनालिसिस बताऊंगा जब फर्स्ट प्रोग्राम पाइथन का चलाना सिखाऊंगा। सी में कंपाइलर होता है कि नहीं होता है, इंटरप्रेटर होता है कि नहीं होता है, सी में नहीं होता, गुड। और अगर मैं विजुअल बेसिक की बात करूं तो विजुअल बेसिक में इंटरप्रेटर होता है। अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं भाषा में समझाता हूं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, दे आर कॉल्ड ट्रांसलेटर्स। ये हमारे को कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू मशीन कोड। पाइथन में जानकर आपको सरप्राइज होगा, पाइथन में दो ट्रांसलेटर्स होते हैं। पाइथन कंटेन्स अ कंपाइलर आल्सो
and Python contains an interpreter also. Python में कोड कंपाइल भी होता है, Python में कोड इंटरप्रेट भी होता है, और ये सबसे बड़ा कारण कि Python को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हैं. अगर आप जानते हैं प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जहां, फॉर एग्जाम्पल विंडोज इज अ प्लेटफॉर्म, लिनक्स इज अनदर प्लेटफॉर्म, मैक इज अनदर प्लेटफॉर्म. पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें मैं विंडोज पे कोड अगर लिखता हूं तो मैं इस कोड को मैक, लिनक्स कहीं पे भी रन कर सकता हूं. और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पाइथन कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों करती है. ज्यादा परेशान मत होइएगा, ये बात आपको वेट फॉर द फर्स्ट प्रोग्राम. जब आप फर्स्ट आप समझेंगे पाइथन कैसे कंपाइल इंटरप्रेटर दोनों यूज करती है. सी इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज बट पाइथन इज अ कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. लेकिन एक और जरूरी बात याद रखिएगा, ये जो कंपाइलेशन वाला पार्ट होता है ये मुझसे और आपसे छुपा रहता है. एज अ प्रोग्रामर मुझे दिखता नहीं है, इसलिए अधिकतर जगहों पर आपको पाइथन के बारे में लिखा हुआ दिखेगा पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. बट कंफ्यूज, कहीं गलत नहीं. पाइथन में सिर्फ इंटरप्रेटर ही नहीं, पाइथन में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होते हैं. कंपाइलर प्रोग्रामर से हिडन रहता है, इसलिए कई लोगों को नहीं पता होता कि पाइथन में कंपाइलेशन होता है. इसलिए कोई बोलेगा पाइथन में कंपाइलर इंटरप्रेटर है, वैसे दोनों है. फिर वो बोलेगा लोग फिर ये क्यों बोलते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटर यूज करती है. उसका जवाब है कंपाइलेशन पार्ट प्रोग्रामर से छुपा रहता है, इसलिए लोगों को नहीं मालूम चलता पाइथन में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों है. लोगों को लगता है पाइथन ओनली कंटेन्स एन इंटरप्रेटर, राइट. तो पाइथन में कितने ट्रांसलेटर? दो ट्रांसलेटर, एक कंपाइलर एक इंटरप्रेटर. सी में एक ही ट्रांसलेटर कॉल्ड एज कंपाइलर. पाइथन की अगली इंपॉर्टेंट फाइल मैं आपको बता ही चुका हूं, पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. एक बार फिर मुझे आपको सुनना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म मींस द एनवायरमेंट जहां आपका प्रोग्राम रन होता है. नॉर्मली प्लेटफॉर्म मींस ऑपरेटिंग सिस्टम. पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप अपना प्रोग्राम विंडोज पे डेवलप कीजिए, विंडोज पे उस प्रोग्राम को चलाइए, और उसी प्रोग्राम को आप फिर लिनक्स या मैक पे भी चला सकते हैं. अगर आपको लग रहा है सर ऐसा तो सी में भी होता है, नहीं होता है. सी में याद करिए, अगर मैंने कोई प्रोग्राम टर्बो कंपाइलर लिखा, टर्बो कंपाइलर पे उस प्रोग्राम को कंपाइल किया, ई बनती, और ईएक्सी मैं किसी और कंप्यूटर पे रन कर सकता हूं, प्रोवाइडेड वो कंप्यूटर पे भी विंडोज अवेलेबल हो. अगर उस कंप्यूटर पे लिनक्स है, अगर उस कंप्यूटर पे मैक है, तो मेरा प्रोग्राम उस कंप्यूटर पे रन नहीं होगा, मुझे उस प्रोग्राम द्वारा लिखना पड़ेगा. थोड़ा आपने अगर सी अच्छे से पढ़ी हो, कुछ एग्जांपल्स देता हूं. वो कंपाइलर में आप CLRSC यूज करते हैं. व्हाट इज CLRSCR? इट्स अ फंक्शन व्हिच कम्स फ्रॉम conio.h. याद कीजिए conio.h इन GCC. conio.h is not available in Xcode. GCC is a compiler used for Linux. Xcode is a compiler used for Mac. इसलिए हम C के बारे में नहीं बोल सकते हैं. C में भी हम पाइथन की तरह विंडोज पे प्रोग्राम लिखें और वो लिनक्स पे ले जाएं तो चल जाएगा? नहीं चलेगा. आपको प्रोग्राम को लिनक्स के हिसाब से करना पड़ेगा चेंज. पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है. आप कोड डेवलप करिए विंडोज पे, रन करने लेकर जाइए उसे लिनक्स पे, रन हो जाएगा. बिकॉज पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म है, पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. यानी कहां डेवलप हो रहा है कोड, कहां रन हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता. आराम से आप एक ही कोड को अलग अलग प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं रन, which is not available in C programming language. तो Python क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. दुनिया के तीनों पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे Python अवेलेबल है. यू कैन डेवलप Python एप्लीकेशन फॉर विंडोज, यू कैन डेवलप फॉर लिनक्स, यू आल्सो कैन देम फॉर मैक. Python का अगला इंपॉर्टेंट फीचर मैंने अभी आपको हिंट दिया था, पढ़िए. ये आप समझाइए क्या खास बात है Python की. Python में बैठकर I can call programs developed in C and C++ as well as जावा लैंग्वेज. और सोचिए कंपनी के लिए कितनी अच्छी बात है. एक कंपनी में तरह तरह के प्रोग्रामर्स होते हैं, कुछ जावा डेवलपर्स होते हैं, कुछ सी के डेवलपर्स होते हैं. कोई कोड जावा में अगर लिखा हुआ है और उसे मुझे पाइथन में चलाना है तो मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है. मैं बहुत आराम से उस कोड को, जावा वाले कोड को पाइथन से कॉल कर लूंगा. एंड दैट इज व्हाई वी से पाइथन इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज. आपने नॉर्मली सुना होगा सी के अंदर प्रोग्राम बनाकर आप सी के फंक्शंस कॉल कर सकते हैं. पाइथन में प्रोग्राम बनाकर आप जावा के, सी के, कई पॉपुलर लैंग्वेजेस के फंक्शन. दैट इज द मीनिंग पाइथन इज एन लैंग्वेज. अब इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ पाइथन. पढ़िए इसका वाइस वर्सा क्या है. पाइथन इज एन एम्बेडेड लैंग्वेज. पाइथन ने ऐसी लाइब्रेरीज बनाई हैं
जिन्हें आप सी सी प्लस प्लस के अंदर से कॉल कर पाएंगे। तो पाइथन सी को कॉल कर रही है, दिस इज वन थिंग। सी पाइथन को कॉल कर रही है, दिस इज अनदर थिंग। और सी पाइथन को कॉल कर रही है, ये पाइथन की एम्बेडेड है। पाइथन सी को कॉल कर रही है, ये पाइथन की एक्सटेंसिबिलिटी है। तो अगर कोई कहता है पाइथन इज एक्सटेंसिबल, मतलब अ पाइथन प्रोग्राम कैन कॉल अ सी प्रोग्राम। पाइथन एम्बेडेड है, मतलब अ सी प्रोग्राम कैन ऑल्सो कॉल अ पाइथन प्रोग्राम। इसको शॉर्ट में आप याद रखना, इंटर ऑपरेबिलिटी बुलाते हैं। बुलाते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। व्हेन वन लैंग्वेज कैन कम्युनिकेट विद अनदर लैंग्वेज, वी से लैंग्वेज इंटर ऑपरेबल, एंड पाइथन इज वन ऑफ दिस। पाइथन की सबसे इंपॉर्टेंट आपको आखिर में बता रहा हूं। पाइथन दुनिया में सबसे ज्यादा हमें प्रोवाइड करती है बनी बनाई लाइब्रेरीज। अगर आपको लग रहा है सर बनी बनाई लाइब्रेरीज मतलब, मैं एग्जांपल, आप चाहते हैं आप अपने पाइथन के प्रोग्राम से प्रिंटर को ऑपरेट करें, आपको लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे कई लोग, कई डेवलपर्स हैं जिन्होंने प्रिंटर को हैंडल कर पाइथन लिखा हुआ है। आप सिर्फ इन डेवलपर्स की यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में लाइब्रेरीज, और आपका कोड इंटरैक्ट करने लग जाएगा प्रिंटर से। इस तरह से आपको जो भी आप इजीली उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए पाइथन प्लेटफॉर्म की यूज कर सकते हैं, कोई ना कोई लाइब्रेरी। आपको लग रहा है आपको अपने प्रोग्राम के अंदर वेब कैमरा को ऑपरेट करना है, आपका प्रोग्राम लिखें तो कैमरा ऑन हो, फोटो क्लिक कर ले। पाइथन के पास इसकी भी लाइब्रेरी अवेलेबल है। आप कोड लिखिए, पाइथन के कोड से कैमरा ऑन करके लाइब्रेरी आप फेच कर सकते हैं, इमेजेस फेच कर सकते हैं। सो पाइथन अपने आप में सबसे ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ इट्स लाइब्रेरी। जैसे सी में आपको मिलती है हेडर फाइल्स, जैसे जावा में आपको मिलते हैं पैकेजेस, ऐसे पाइथन के अंदर आपको मिलती हैं खूब सारी लाइब्रेरीज। मैं चाहता हूं, मैं आरजीबीवी के लिए एक प्रोग्राम बना रहा हूं। आरजीबीवी ने मुझे बोला जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पाई चार्ट के फॉर्म में डिस्प्ले। सोचिए सी में पाई चार्ट का कोड लिखना कितना मुश्किल है, इवन जावा में कितना मुश्किल है। पाइथन में उस कोड को आप आराम से लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने नमपाई और पांडा, दो वेरिएबल्स का नाम दिया था, उन्हें अपने के अंदर, दैट इज आई पाइथन वेरी वेरी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी अवेलेबल। ठीक है, तो ये लेक्चर था पाइथन की सिर्फ पॉपुलैरिटीज बताने के लिए। आप लेक्चर में पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम, उससे पहले पाइथन कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन सब अपन करेंगे। ठीक है,